सभी लोगों को जय माता दी। आज आपको बताने जा रही हूँ कपूर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। क्योंकि आप मार्केट से जब कपूर लेकर आते हो और कुछ दिन बाद उसको खोलकर देखते हो तो उसमें वो खुशबू पहले जैसी नहीं रहती है जब हम पहली बार उसको खोलते हैं जितनी तब आती है। कपूर की खुशबू भी बरकरार रहे और कपूर भी गलकर जल्दी समाप्त ना हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। क्योंकि मार्केट से कपूर लाने के बाद लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और वापस उसी पैकेट में रख देते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जितनी ज़रूरत है उतना आप कपूर वापस निकालिए पूजा के लिए जितना आपको चाहिए। उसके बाद बचा हुआ जितना भी कपूर है उसको रुई के अंदर यानी कॉटन के अंदर आप रखोगे। ये साफ़ शुद्ध रुई होनी चाहिए जिससे हम जोत वगैरह बनाते हैं। जितना कपूर चाहिए उतना निकालिए और वापस इस रुई के अंदर रखिए और चारों तरफ से इसको पैक करके पॉलीथीन के अंदर आपको पैक कर देना है और जिस डब्बे में आप लेकर आए हो उस डब्बे में इस पॉलीथीन के साथ रख देना है। अभी आपको जैसे जोत के लिए बातियाँ चाहिए होती हैं तो आप इसी रुई से ही बातियाँ बनाएंगे। बातियाँ बनाने के लिए जितनी रुई आपको चाहिए उतनी निकाल लीजिए और वापस इस कपूर को रखकर फिर से बातियाँ यहाँ बना लीजिए। और अगर रुई कम पड़ जाए तो वापस कपूर को ढककर रख दीजिए। इससे कपूर जल्दी गलकर समाप्त नहीं होगा और जब आप इन रुइयों से दीपक जलाओगे तो इसमें से भीनी भीनी कपूर की खुशबू आना शुरू हो जाएगी और कपूर भी लंबे समय तक सेफ रहेगा। और अब मैं बताती हूँ कि गिफ्ट में क्या चीज़ें देनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे लोग गिफ्ट में कैंची, चाकू, चमड़े का कोई पर्स, चमड़े की बनी हुई कोई भी चीज़, जूते, चप्पल, लोहे की कोई चीज़ या भगवान की कोई मूर्ति, ख़ास तौर से गणपति की सुई, धागा, इस तरह की चीज़ें गिफ्ट में देते हैं। ये अच्छी नहीं मानी जाती हैं। अपना और उसका जिसको आप दे रहे हो दोनों का रिश्ता आप ख़राब कर दोगे अगर ये चीज़ें किसी को गिफ्ट में दोगे। भूल कर भी ऐसी चीज़ें गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ख़ास तौर से लोहा जैसी चीज़ है, ऑयल है, या आप शनि की वस्तुएं अगर किसी को देते हो गिफ्ट में और अगर उसका शनि ख़राब हुआ तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ख़ास तौर से वो लोग जो बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते भी हैं और लेते भी हैं, तो गिफ्ट देने और लेने से पहले अगर आप ये सब नहीं सोचेंगे तो दोनों के ग्रह खराब होने वाले हैं। क्योंकि अगर आपका कोई ग्रह बहुत अच्छा हुआ और आपने उस चीज़ को दान किया यानी किसी को गिफ्ट दिया तो आपका ग्रह खराब होगा, और अगर उसका ग्रह पहले से ख़राब है और ख़राब चीज़ उसने फिर से ले ली किसी से तो और ख़राब हो जाएगा। इससे आप दोनों के रिश्ते बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। काफ़ी लड़कियां हैं, मैंने देखा है अपने मायके से, तेल जैसी चीज़ है जैसे ऑयल है, कैंची, चाकू है, सुई, धागा, इनका कोई बॉक्स ले आती हैं जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बिल्कुल लेकर ना आए क्योंकि इससे आपके मायके के साथ रिश्ते ख़राब हों चाहे ना हों लेकिन उनके ग्रह बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। भगवान को भूल कर भी किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए क्योंकि भगवान कोई गिफ्ट देने की चीज़ नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा आप गिफ्ट में क्या दे सकते हो, आप दे सकते हो तुलसी का प्लांट दे सकते हो, किसी को पैसे दे सकते हो, पैसे की किसी को ज़रूरत है, सोने चांदी का कोई गहना जेवर है वो दे सकते हो। सबसे बढ़िया होता है किसी को देना है तो प्लांट दीजिए, बिल्कुल जैसे तुलसी का गमला है। इसके अलावा ओरिजिनल फूलों के प्लांट हैं। चांदी की चीज़ गिफ्ट में देना अच्छी होती है, चावल के साथ, चावल डालकर, यानी चावल भी आप किसी को गिफ्ट में दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि चांदी कभी किसी को नुकसान नहीं करेगी। चांदी की चीज़ कोई भी, चाहे छोटी हो बड़ी हो, चाहे आप छोटा सा सिक्का ही क्यों ना दें, वो जीवन में उसके काम भी आएगा और इससे आप लोगों के रिलेशन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आइंदा इन चीज़ों का ध्यान रखें।